अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वनबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दाब्बुस सालिहीन क़ब्लकुम व हुवा क़ुर्बतुन लकुम इला रब्बिकुम व मुकफ़्फ़रतुन लिस्सय्यिआत व मनहातुन अनिल इस्म औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। कल ही एक रिवायत पढ़ी कि जो बंदा सुबह और शाम सिर्फ 10-10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेगा, हदीस पाक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन में उसकी शफाअत और सिफारिश करूंगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह सिर्फ 10 मर्तबा और शाम में 10 मर्तबा, बहुत आसान है और सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझको और आपको और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज और दीनी भाई, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और अपनी मसलिहत से दीन को रोशन, चमकता, दमकता बनाया। दीन उजाले का नाम है और रात को अल्लाह ताला ने अंधेरा बनाया। जो ही सूरज डूब जाता है, छुप जाता है, गुरूब हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। ये अल्लाह ताला की मसलिहतें हैं, हिकमतें हैं। और दीन शोर और शगफ की जगह है। शोर होता है, आवाज होती है इधर से उधर, और रात को सन्नाटा छा जाता है। दीन उजाले का नाम है, रात अंधेरे का नाम है। दीन शोर और शगफ का नाम है और रात सुकून और सन्नाटे का नाम है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और दूसरी बात यह है कि दीन की इबादतें, दिन में जितनी नमाजें हैं, दीन की इबादतों के अंदर आदमी हमेशा सुकून में नहीं रहता। आप जोहर की नमाज देख लो, असर की देख लो, मगरिब की देख लो, फिर ईशा में कुछ सुकून होता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ईशा की नमाज के बाद फौरन सोने और खाने का इंतजाम करते हैं उसके लिए। वरना ईशा के बाद भी अगर गपशप में लगते हैं तो 12 बजे भी उनको सुकून मयसर होता नहीं है। इसलिए आप देख लेना, जितने पुराने तर्ज पर रहने वाले हैं पालनपुर के इलाके में, शायद वाकानेर के इलाके में भी जल्दी खाने का इंतजाम होता है। जोहर से पहले खाना और मगरिब के बाद खाना, इशा के बाद खाना, जो पुराने जमाने का निजाम और तरतीब है वहाँ ये है, जोहर से पहले खाना, जोहर पढ़ी और केलुल्ला कर लिया, मगरिब के बाद खाना खा लिया, इशा पढ़ ली और सो गया। और अल्लाह के नबी का फरमान भी है, ला समूरत बादल इशा, के इशा के बाद गपशप मत कहा कर, क्या करो, जरूरत की बातें हैं तो बात अलग है, वरना इशा के बाद बातचीत करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बहरहाल बताना ये चाहता हूं कि रात का जो वक्त है वो सन्नाटे का है, और उसमें भी अभी ये मौजू और ये उन्वान मैंने इसलिए पसंद किया, सबसे पहले मेरी अपनी जात के लिए और आप सबके लिए, क्योंकि आज कल हमारे यहाँ भी ईशा 8 बजे है। ऐसे गुजरात साइड में 7:45 बजे तक ईशा का वक्त पहुंच गया, बल्कि 7:35 पर गोधरा में ईशा हो जाती है। तो 8 बजे मेरे रमजानी भाई का फोन आया, मैंने कहा अभी तो ईशा की नमाज की तैयारी है, क्योंकि हमारे यहाँ ईशा भी हो गई।
लंबा वक्त मिलता है रात में अभी, और रात में सन्नाटा होता है। सर्दियों की रात में अगर आपको बस स्टेशन से बसों की आने जाने का मालूम करना हो, कभी रात में उठकर आप सुन लेना, बस की इंफॉर्मेशन आपको अपने मोहल्ले में सुनाई देगी कि कहाँ से बस उठने वाली है और कितने बजे उठने वाली है। और अगर आपको देखना हो और सुनना हो रात में कभी, अल्लाह आपको ये सुनने के लिए नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए आप कभी खड़े होंगे तो आपको जू शक्कर बाग के शेर और चीते की आवाज सर्दी के जमाने में आपको सुनाई देगी। सन्नाटा होता है। और याद रखना, रात एक ऐसी चीज है, अल्लाह के औलिया के उठने का वक्त है। किसके उठने का? अभी मेरी रिवायत जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा और उसकी कुछ तशरीह आपके सामने रखने वाला हूं। क्योंकि सर्दी का जमाना है, बहुत सारे हजरात ये कहते हैं कि रात में सोते हैं फिर आंख खुल जाती है, रात इतनी लंबी है कि फजर की अजान का इंतजार करते हैं। वो फजर की अजान का इंतजार करेंगे लेकिन वुजू करके 2-4 रकात अल्लाह के सामने खड़े होने की तौफीक मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने खुतबात में लिखा है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो बहुत डरने की बात है। हजरत ने लिखा है कि रात में आंख खुल जावे, रात में आंख खुल जावे, नींद ना आवे, तहज्जुद का वक्त है और ये बंदा खड़ा नहीं होता तो ये समझ लेना अल्लाह उसको अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं करते। बल्कि हजरत ने आगे एक जुमला लिखा है कि जिस बंदे का अल्लाह को अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं करते, अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं कि उसको थप्पियां देकर सुला दो, मुझे पसंद नहीं है ये मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा हो। तो हमारे लिए डरने का मौका है। तो बहुत सारे हजरात कहते हैं रात में आंख खुल जाती है और फजर का इंतजार करते हैं लेकिन 2 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं होती। तो बहरहाल रात का वक्त अल्लाह के औलिया का अल्लाह के सामने रोना, आहोजारी करना, मुनाजात करना, सरगोशी करना। इसीलिए हदीस पाक में आता है जब रात छा जाती है, तहज्जुद का वक्त होता है, तो अल्लाह की रहमत आसमाने दुनिया की तरफ मुतवज्जे होती है। अल्लाह ऐलान करवाते हैं, ये रात के वक्त ऐलान होता है। आपने कभी किसी हदीस पाक में नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं लिखा है कि अल्लाह की रहमत दीन के अंदर बंदे की तरफ इतनी मुतवज्जे हो जितनी रात में कभी आपने नहीं पढ़ा। रात में अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही कहा है, अल्लाह के औलिया का हाल लिखते हुए कहा है, शाम होते ही जब रात होती है ना तो पहले जमाने में चिराग जलते थे, मोमबत्ती, फानस, दिए जलते थे और वो बुझा करके सो जाते थे तो अंधेरा हो जाता था। और हमारे जमाने में लाइट आ गई। तो किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या कह रहा है, शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। अल्लाह के औलिया के बारे में लिखा है कि अल्लाह के औलिया क्या कहते हैं अल्लाह के सामने, शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है, दिल ही काफी है इलाही तेरी याद में जलने के लिए। मैं अपने दिल को जला जला कर रोशनी ले लेता हूँ। तेरी मोहब्बत में मेरा दिल जलता है, तेरे कुर्ब में मेरा दिल जलता है, मेरे गुनाह को याद कर करके मेरे दिल को जलाता हूँ। मेरे अल्लाह तेरी मोहब्बत के अंदर मेरा दिल इतना जलता है कि अब चिराग के जलाने की जरूरत नहीं है। रात का वक्त जो है इतना कीमती वक्त है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला, भाई हकीकी रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों को देखा कि आपकी रात अपने बिस्तर से अलग होती थी, आपके पहलू, आपका जिस्म अपने बिस्तर से अलग होता था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि बदन का भी हक है। आपने फरमाया, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नियत कर ली कि रात को सोऊंगा नहीं, इबादत करूंगा, दिन के अंदर रोजा रखूंगा। और तीसरी नियत तीसरे एक सहाबी ने की, कभी मैं अपनी बीवी से मुलाकात नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने तीनों को बुलाया, इधर आ, मुझे माफ करना,
हमारा जिस्म है ना, उसके हम मालिक नहीं है, अल्लाह मालिक है। हमारी आंखों के हम मालिक नहीं, जुबान के हम मालिक नहीं, अपनी बॉडी और बॉडी में आने जाने वाला सांस, इसके हम मालिक नहीं है। अभी सेमिनार हुआ, बहुत सारे हजरात मसला पूछते हैं, मौलाना एक्सीडेंट हो गया, आंख किसी को देकर किसी की आंख की रोशनी हम दिलवा सकते हैं? फुका ने लिखा है तेरे बाप की आंख नहीं, अल्लाह की, तू मालिक नहीं है। आप ये सवाल करेंगे मौलाना ब्लड और खून को दिया जाता है, फुकहा ने बहुत मजबूरी में कई शर्तों के साथ उसकी इजाजत दी है। हाँ, आम इजाजत नहीं है। बात समझ में आ रही? बहरहाल बताना ये चाहता हूँ, अर्ज करना ये चाहता हूँ कि ये रात का जो वक्त है अल्लाह के औलिया के उठने का वक्त है। नेक बंदे रात में उठा करते हैं अल्लाह की याद के अंदर, और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नेक बंदों की सिफत खुसूसियत जो बयान फरमाई, उसमें यूं फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर, कि इनके पहलू इनके बिस्तर से अलग हो जाते हैं। अल्लाह के औलिया रात का इंतजार करते हैं। कैसे इंतजार करते हैं? जैसे नई शादी होने वाला दुल्हा अपनी फर्स्ट नाइट सबे सुफाफ का इंतजार करता है, ऐसे ही अल्लाह के औलिया रात का इंतजार करते हैं, कब रात आए और अल्लाह से बातें करना शुरू करें। इसी के बारे में शायर ने कहा है, क्या कहा है? दिल ही काफी है इलाही, दिल ही काफी है इलाही, तेरी याद में चलने के लिए अब चिरागों और मोमबत्तियों को मुझे जलाने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बहुत कम आराम करते थे। रात का बड़ा हिस्सा आपका अपने रब के साथ आहोजारी में, सरगोशी में, राज़ो नियाज में, मुनाजात में गुजरते थे। और दूसरी जगह अल्लाह कुरान करीम में 19 पारे में इबादुर रहमान की सिफत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रब के बंदे, रहमान के बंदे वो हैं जिनकी रातें अल्लाह के सामने सजदों में और अल्लाह के सामने क़याम में गुजरती है। 8 बजे ईशा, 9 बजे खा लिया, 9:30 बजे सो गए, और सुबह 6:40 5:40 को अज़ान होती है, 5 बजे भी उठ जाओ, कितने घंटे नींद होगी? 5 बजे उठ जाओ, आदत हो जाएगी ना। तो ये सर्दी की रातों का असर जो है ना, वो गर्मी और बारिश की रातों में भी पड़ेगा। आप नहीं देखते, मार्केटिंग यार्ड वाले जाने वालों को नहीं देखते कि इन्होंने अपनी आदत बना ली, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, मुझे पता है इतना पानी आया है कि शायद मेरी टू व्हील चलेगी या नहीं चलेगी, उसके बावजूद भी वो रुकता नहीं है। वो सोचता है कि कौन से रास्ते से मैं जाऊं ताकि पानी का सामना न हो और मैं यार्ड में पहुंच जाऊं। जब बंदा आदत बना लेता है अल्लाह के सामने खड़े होने, आहोजारी करने, तो फिर अल्लाह ताला आसान कर देता है, थोड़ा अपने नफ्स पर बोझ डालना पड़ता है। बहरहाल मेरे जो रिवायत पढ़ी सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद में उठने वालों के 4 फायदे बयान फरमाए। 4 बात इरशाद फरमाई। पहले क्या फरमाया? फ़इन्नहु दाब्बुस सालिहीन क़ब्लकुम अलैकुम बिक़ियामिल लैल। आपने फरमाया रात के उठने को लाजिम पकड़ लो, रात में उठने की आदत डालो, रात में अल्लाह के सामने नमाज तहज्जुद की आदत डालो। आपको कितनी प्यारी थी तहज्जुद की नमाज। उम्मे सलमा गालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी तहज्जुद को कभी नागा नहीं करते, तहज्जुद नहीं छोड़ते। गालिबन ये रिवायत का खुलासा है कि आपने फरमाया अगर मशक्कत का डर न होता तो उम्मत पर तहज्जुद फर्ज कर दी जाती। क्योंकि अब तो फजर की नमाज के लाले हैं, ये तहज्जुद में कहाँ उठता, फजर में आने को तैयार नहीं। और आज की फजर तो यूं समझ लो सुबह के करीब करीब हो गई है। जैसे ही फजर की नमाज खत्म हुई, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, यानी उजाला हो जाता है।
हमारे यहाँ रोजे की जो बरकतें खत्म हुई ना, उसका एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, याद रखना, एक रीजन ये है कि हमारी सुबह अल्लाह के दुश्मनों की तरह, जैसे अल्लाह के दुश्मनों की सुबह कब होती है? जब सूरज निकलता है, सुबह होती है और सूरज के सामने वो अपना माथा टेकते हैं। मुसलमान अगरचे ऐसा नहीं करता, लेकिन मुसलमान की सुबह को सूरज निकलने से बहुत पहले अल्लाह के सामने माथा टेककर इबादत करके सजदा करके होने वाली थी और होनी चाहिए थी। उसके बजाय आज का मुसलमान फजर में आने को तैयार। अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी की रातें आ गई है तो नमाजी में कुछ बढ़ोतरी हो गई, वरना गर्मी की रातों में अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा तलाश करना पड़ता है। ऐसे देखना पड़ता है कि मस्जिद के कोने के अंदर कितने आदमी बैठे हैं, 2-4, एक यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, 4 आदमी है और नमाज शुरू हो जाती है। आम मुसलमान का महल्ला, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि मुसलमान के महल्ले जिंदा नहीं, मुर्दा और कब्रिस्तान नजर आता है। कहां से हालात बदलेंगे? फिर तो हुकूमत ऐसी आएगी और कहेगी कि कागज बताओ, अपना कागज लाओ, तुम यहाँ हो के नहीं। हम कहेंगे मेरे बाप की कब्रियां, मेरे दादा की कब्रियां, मेरे परदादा की कब्रियां, मेरे खानदान वालों की कब्रियां, तो क्या ये नहीं हो सकता? कागज बताओ। हम कब्रों को नहीं, हम अपने कागज को देखते हैं। एक कमजोरी तो हमारी कागजों की है और दूसरी कमजोरी हमारे अमल की है। कैसी अमल की कमजोरी? बहरहाल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तहज्जुद को लाजिम पकड़ लो, रात में अल्लाह के सामने खड़े होने की आदत डालो। क्यों? फ़इन्नहु दाब्बुस सालिहीन क़ब्लकुम, ये रात में उठना तुमसे पहले नेक लोगों का शिआर और अलामत और निशानी हुआ करती थी। तुमसे पहले जितने नेक लोग गुजरे हैं उनकी नेकी की सबसे बड़ा रीजन, वजह, कारण ये था कि वो रात में अल्लाह के सामने उठा करते थे। उलमा ने लिखा है अगले जमाने के नेक लोगों को कुरान करीम में और हदीस रसूल में खैर उम्मत नहीं कहा कि वो अच्छे लोग थे। खैर उम्मत अगर अल्लाह ने कहा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को कहा है। वो नेक थे और इनकी नेकी की वजह ये लिखी है। तो वो तो खैर उम्मत नहीं थे, तब भी रात में उठते थे, अल्लाह के सामने सजदे करते थे। और रात हो, बंदे के अलावा कोई न हो और बंदा अल्लाह के सामने रो रहा हो, गिरा रहा हो, मसले हल होंगे, 100% होंगे। उठ के देखो, जो काम दिन में नहीं होते वो रात में अल्लाह ताला कर देता है। बल्कि अल्लाह काम, हमारा काम बनाने के लिए अल्लाह आवाज देता है, वो बंदा मेरा जिसके रुके हुए काम हो मैं बना दूं। है कोई परेशान हाल, अल्लाह ऐलान करवाता है, ऐलान करवाता है कोई परेशान हाल, इसकी परेशानी में दूर करने के लिए आया हूं। और उसमें भी बंदा अल्लाह के सामने तहज्जुद तो छोड़ो, फजर में भी आने को तैयार ना हो और फिर हम इधर से उधर भागे और इधर से उधर रोए और हाथ फैलाएं और मिन्नत समाजत करें, काम बनेंगे नहीं, काम बिगड़ने की अलामतें हैं। बहरहाल 4 बातें हैं कि हमसे पहले नेक लोगों को, हदीस पाक में फरमाया तुमसे पहले नेक लोगों का शिआर रातों की इबादत, तहज्जुद नमाज। दूसरा हदीस पाक में फरमाया अल्लाह से नजदीक होना हुआ कुर्बतुन इला रब्बिकुम, अल्लाह से करीब होने का जो जमाना है, जो वक्त है वो रात है। जितना ज्यादा अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत रात में मिल सकती है वो दिन में नहीं मिल सकती। अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। इसलिए हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया का मलफूज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, सुनाया कि अल्लाह ताला जिस बंदे को अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं करते, वक्त है, तंदुरुस्त है, आ सकता है। और इसमें भी फरमाया 3 आदमियों को देखकर अल्लाह बहुत खुश होते हैं। एक वो गाजी और वो मुजाहिद जो अल्लाह के दुश्मनों से मैदान जंग के अंदर सर पर कफन बांधकर लड़ रहा है।
या तो वो शहीद होगा या उसे फतह मिलेगी, या तो कामयाब होगा तो फतह मिलेगी, वो गाजी कहलाएगा, और अगर जान चली गई तो शहीद कहलाएगा। उसे देखकर अल्लाह बहुत खुश होगा। और दूसरा वो आदमी सर्दी की रात हो, हसीन जमील बीवी बिस्तर में हो, नरम नरम गद्दा हो, और रात में अल्लाह के सामने उठ जाए। इसलिए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी मेरे पास मेरे बिस्तर में तशरीफ लाते और यूं कहते, आयशा मुझे छोड़ दे, मैं तो अपने रब से मुनाजात करता। थोड़ी देर आराम किया और चले अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए, तो अल्लाह उसे देखकर भी बहुत खुश होता है। बहरहाल तहज्जुद का वक्त हमारे लिए इस वक्त बहुत आसान है। हमारे मसाइल का हल अल्लाह ताला ने इन्हीं चीजों के अंदर रखा है। तीसरा फरमाया मुकफ्फरातुन लिस्सय्यात। तीसरा फायदा ये है, रात की इबादत से जितने तेजी और ज्यादती के साथ गुनाह माफ होंगे, उतने तेजी और ज्यादती के साथ दीन की इबादत में गुनाह माफ नहीं होते। गुनाहों का माफ करने का बहुत बड़ा जरिया है। और तीसरा फायदा हदीस पाक में फरमाया, अगर गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा है, ये जुमला सुनना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझसे और आपसे गुनाह नहीं छूटते या गुनाह छोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो आका ने फरमाया, मनहातुन अनिल इस्म, गुनाहों से रोकने वाली अगर कोई चीज है तो रात की इबादत। खड़े होकर अल्लाह के सामने बंदा रोएगा ना, तो फिर अल्लाह ताला दीन में उसकी दस्तगीरी करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह उनको बचा लेंगे। ये रात में अल्लाह के सामने रोया हो, गिड़गिड़ाया हो, प्यारी नींद कुर्बान की हो, ये थका हारा काम काज से आया, बदन टूट रहा है, और सर्दी का जमाना है, ठंडे पानी से वुजू करना है उसे, और फिर अल्लाह के सामने खड़ा हो, तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। सारे मसलों का हल अल्लाह ताला ने रात की इबादत में रखा है। इसकी तरतीब ये है, एक कोशिश ये करें, पहली बात तो ये है कि अगर आदत नहीं पड़ती हमारी, तो ईशा के बाद उलमा ने लिखा है हम वित्र पढ़ लें, सुन्नतें पढ़ लें, 2 रकात तहज्जुद की नियत से ईशा बाद पढ़ लो, 2 रकात तहज्जुद की नियत से ईशा के बाद पढ़ लो। अल्लाह उसकी बरकत से, और उसके साथ एक घंटी लगा लो, टाइम सेट कर लो, 5 बजे का रख लो, 4:45 बजे का रख लो, 5 बजे काफी है, बहुत मुनासिब है। 5 बजे की घंटी, 5:15 तक इंशाअल्लाह वॉशरूम वुजू वगैरह से फारिग हो जाएंगे, 5:30 तक दुआ भी हो जाएगी, और इसके साथ 4 रकात नमाज भी हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हमारे बच्चे, हमारी औलाद हमको देखेंगे कि मेरा बाप तो रात में तहज्जुद में रोता है, मुझे फजर तो पढ़नी चाहिए। हमारी नेकी का असर हमारी औलाद पर पड़ेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें नमाज तहज्जुद की तौफीक नसीब फरमाए। 2 ऐलान